हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, क्या है ये। क्योंकि ईएमआरएस का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। अब परीक्षाएं कभी भी हों, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और आप कितने मेंटली प्रिपेयर हैं। तो आज की वीडियो में इसीलिए हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस अलग होने के कारण या कई बार सिमिलर टॉपिक नहीं होते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में या तैयारी करने में। तो आज की वीडियो में मैं ब्रीफली इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हो, ये है क्या, और इसके बाद इसकी क्लासेस भी जल्दी ही लूँगी। अभी आई एम वर्किंग ऑन आईसीटी, तो आईसीटी के बाद से ये वाला जो आपका पोर्शन है एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी या केस स्टडी, उसको मैं प्रिपेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको पहले से ही प्रिपेयर करें। क्योंकि आप कितना भी रिसोर्सेज से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, आप क्लासेस ले लीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक वो इफेक्टिवनेस आपकी स्टडीज़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे एक्सपीरियंशियल वाला पोर्शन आपको करना है। तो देखो, एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी है। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में कुछ पार्ट हैं, जनरल पेपर आपका दिया हुआ है, जनरल पेपर के अंदर ही ये टॉपिक आपका आया हुआ है, लेकिन ये आपका जनरल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो एक्सपीरियंशियल बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड जो आप क्वेश्चन देखते हो वो आपका आपके सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर पूछा जाएगा। आपके सब्जेक्ट कंसर्न जो है, जो आपका पेपर 2 होगा, वो 3 पार्ट में है। एनईपी 2020 पूछा जाएगा आपसे, आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो कि बहुत मेजर पोर्शन है। टीजीटी पीजीटी दोनों में, अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो अलग अलग मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट में। तो एनईपी हो गया, आपका विषय हो गया, और तीसरी चीज़ क्या है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो आप एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हो या केस स्टडी देखते हो, ये आपका क्या है, आपका पेडागोजी का ही एक पार्ट है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अलग से आ गया है, क्या पूछ लेगा। आपको सिंपली 3-4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले एनईपी 2020 का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, मतलब बात की गई है अनुभवात्मक शिक्षा के बारे में। तो आपको सबसे पहले अनुभवात्मक शिक्षा का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेना है। मैंने अपने वीडियो पे मैंने अपने चैनल पे एनईपी करवा रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिए, वहाँ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग पढ़ लीजिए। मैंने कोल्ब कराया हुआ है, आपको क्या पढ़ना है, कोल्ब का एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि ऑलरेडी आई हैव मेड दैट वीडियो, वो आप कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ केस स्टडी क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का नैरेटिव है या किसी चीज़ का एक वर्णन जो है वो केस स्टडी होता है। जैसे किसी बच्चे का केस स्टडी हम बनाते हैं तो हम उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके माता पिता के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में हम क्या करते हैं, उसका पूरा एक जो विस्तृत जो लेखा जोखा है उसको हम वहाँ पे लिखते हैं। यही केस स्टडी होता है। मतलब आप किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, एक इन डेप्थ स्टडी आप कर रहे हो, तो आपके सब्जेक्ट कंसर्न में जो केस स्टडी जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, आपके विषय से संबंधित जुड़ेगा। तो यहाँ से जो प्रश्नों के बनने की संभावना है वो क्या है, आपका जो क्लासरूम सिचुएशंस होती हैं या क्लासरूम सिनारियो जो होते हैं, जैसे आप एसएसटी का देख लो, आप साइंस का देख लो, कोई विषय आपका जो भी विषय होगा टीजीटी में या पीजीटी में, उस विषय से संबंधित जो हम बच्चों को पेडागोजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं या हम जो एप्लीकेशन बेस्ड जो हम चीज़ें कराते हैं उस पे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप देखते हो सीटेट में पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर, ऐसा ही कुछ आपको टीजीटी में भी देखने को मिलेगा, टीजीटी पीजीटी दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये है मेरा पर्सनल ये अनुमान है कि प्रश्न जो होते हैं वो आपके इसी प्रकार से आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंशियल का मतलब ही यही होता है जहाँ बच्चे अनुभव ले रहे हैं। तो कोल्ब की थ्योरी पढ़ लेना, एनईपी 2020 ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जो जो बोला है उसको आप पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, वो प्रश्न आपको सब्जेक्ट के साथ साथ देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो ये आपका टॉपिक है इसको सब्जेक्ट के अंदर कंसिडर किया गया है। ठीक है,
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ क्लासेस इसकी प्रोवाइड करूँ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा और मुझे देखना पड़ेगा, इन डेप्थ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर हो पाएगा तो ज़रूर आप लोगों को मैं इससे संबंधित MCQs क्वेश्चन करा दूंगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं इसकी थियरी करा दूंगी कि आपको मोटा मोटा इसमें क्या पढ़ना है। जो आप चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें पढ़ते हो, जो आप एक पेडागोजिकल जो चीज़ें पढ़ते हैं, वही चीज़ें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछी जाएंगी। ठीक है। अब प्रश्न का लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा, ये किसी को नहीं पता, ये मैं भी नहीं जानती, ये कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि परीक्षा पहली बार होने जा रही है आयोजित। तो आप लोगों को रेडी रहना है। लेकिन यही कहूँगी कि बहुत अलग नहीं है जो आप इसको देख के घबरा रहे हैं। केवल आपका ये पेडागोजी का ही पार्ट होता है। आपसे मोटा मोटा पेडागोजी ही पूछा जाएगा जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो वो आप कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। बाकी जो पीईटी करके ना, पीईटी टीचर्स के लिए जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। वो पीईटी टीचर्स के लिए जो है खेलो इंडिया एंड जो आपका, अगर मैं सिलेबस देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है पीईटी टीचर्स का, ये रहा टीजीटी का सिलेबस है, यहाँ पे दिया हुआ है ना नीचे, खेलो इंडिया फिट इंडिया। तो ये खेलो इंडिया फिट इंडिया जो है ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है। खेलो इंडिया फिट इंडिया जो प्रोग्राम है ये केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए है। ठीक है। तो काफ़ी लोग इसको भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको नहीं पढ़िए। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी क्लासेस चल रही हैं आईसीटी की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, अगर आप देखना चाहते हैं पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईसीटी की क्लासेस पे। अभी आई एम वर्किंग, सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड आगे की क्लासेस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।